महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है, वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। इन महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। आज का इस कार्यक्रम से मैं स्वयं सहायता समूह की हर बहनों को उनका मैं गौरवगान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी मेहनत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख समूह बना दिया है। आज स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि 98% समूहों के बैंक अकाउंट भी खुलवाए हैं, यानी करीब करीब 100%। हमारी सरकार ने समूहों को मिलने वाली मदद भी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। अभी तक 8 लाख करोड़ से, अब आंकड़ा छोटा नहीं है, आप लोगों के हाथ में 8 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक की मदद बैंकों से मेरी इन बहनों के पास पहुंच चुकी है। साथियों, महिला स्वयं सहायता समूह क्या है? महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से क्या लाभ मिलता है? महिला स्वयं सहायता समूह एक महिलाओं का ग्रुप होता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 10 महिलाओं से लेकर 20 महिलाओं तक का एक स्वयं सहायता समूह बनाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलते हैं? स्वयं सहायता समूह कई तरह के होते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन NGO से बनते हैं। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, और सूक्ष्म वित्त देने वाले बैंक, राज्य और निजी संस्थान द्वारा यह स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। SHG फेडरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। HSG उद्यमिता नेता, इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे होता है और इसमें कितने सदस्य स्वयं सहायता समूह में हो सकते हैं? स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पास आधार कार्ड होना चाहिए और महिला के पैन कार्ड होना जरूरी है। समूह का रजिस्ट्रेशन किसी भी नज़दीकी CSC से इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। समूह में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन होता है। समूह को अपने लिए एक संहिता बनानी होती है, एक आचार संहिता बनानी होती है। समूह में आंतरिक बचत प्रक्रिया होनी चाहिए। समूह को तय होना चाहिए कि कार्य किस उद्देश्य के लिए दिया जाए। स्वयं सहायता समूह का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? महिला स्वयं सहायता समूह का अंतिम लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा इन समूहों को कई और लक्ष्य होते हैं, जैसे गरीबी कम करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, महिलाओं को बचत करने, ऋण देने और व्यवसाय शुरू करने में मदद करना, महिलाओं को नेतृत्व कौशल सिखाना, स्कूल में नामांकन बढ़ाना, पोषण और जन्म नियंत्रण के उपयोग में सुधार लाना। स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र क्या हैं? स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र जैसे नियमित बचत करना। महिला जो समूह बनाती है उसमें नियम से बचत करना है। नियमित उनकी बैठक होना चाहिए। नियमित खाता पुस्तपालन और लेखाकरण। नियमित पुनर्भुगतान एवं स्वयं सहायता समूह के नियमों और शर्तों का पालन करना। साथ ही एरिया वेरल फ्रिक्शन टाउन के बारे में बताया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में कुछ और खास बातें। स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी बचत को एकत्रित करके एक साझा कोष बनाते हैं। स्वयं सहायता समूह के बारे में कुछ और खास बातें। स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी बचत को एकत्रित करके एक साझा कोष बनाते हैं। इस कोष से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है।
समूह के सदस्य नियमित रूप से बैठक करते हैं और खाता पुस्तपालन करते हैं। समूह के सदस्य नियमित रूप से पुनर्भुगतान करते हैं। समूह के सदस्य समूह के नियमों और शर्तों का पालन करते हैं। समूह के ज़्यादातर फैसले इनके सदस्य ही लेते हैं। स्वयं सहायता समूह के कुछ और बातें हैं। स्वयं सहायता समूह का मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों, खास तौर पर महिलाओं को लघु ऋण देना होता है। इन समूहों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ा जाता है ताकि महिलाओं को बचत करके और आपसी सहयोग बढ़ाएं। स्वयं सहायता समूह एक महिलाओं का समूह होता है जो महिलाएं एकजुट होकर बैंक में अपना एक खाता खोलते हैं। समूह में एक निर्णय लेते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है और सचिव होता है। और बैंक में अपनी जो बचत करती हैं महिलाएं वो बैंक में जमा करती हैं। बैंक इसका रिकॉर्ड देख कर बैंक इनको ऋण के रूप में पैसा देती है, जिससे महिलाएं कई तरह के रोजगार चलाती हैं। साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।